पाली जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने निजी आवास पर अधिकारियों की बैठक लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं की समीक्षा की। तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक में उन्होंने पेयजल, बिजली, चिकित्सा, सफाई और कानून व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए। मंत्री कुमावत ने शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने के निर्देश भी दिए। साथ ही बाइक चोरी, नशे की बिक्री और स्पा सेंटरों पर अवैध गतिविधियों पर सख्ती बरतने को भी कहा। उन्होंने नगर पालिका में साफ सफाई व्यवस्था सुधारने, खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करने और नए क्षेत्रों में लाइट लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उप जिला चिकित्सालय में जल्द डायलिसिस सुविधा शुरू करने और पेयजल संकट के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया है। और चलिए आप जयपुर यानी कि राजधानी की बात कर लेते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एलपीजी, उर्वरक और पेट्रोल की स्थिति की समीक्षा की है। सचिवालय में बैठक लेकर आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। घरेलू उपभोक्ताओं, स्कूलों और अस्पतालों को एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बताई। व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति भी शुरू होने की जानकारी दी। भ्रामक खबरों और अफवाहों पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए। डीआईपीआर को रोजाना अफवाहों का खंडन कर सही सूचना देने के निर्देश दिए। अफवाहों से आमजन में पैनिक या घबराहट नहीं फैलने देने पर भी जोर दिया। खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं श्रम विभाग को प्रवासी श्रमिकों के भुगतान, भोजन और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए। एमएसएमई उद्योगों के लंबित भुगतान जल्द करवाने के निर्देश भी दिए गए। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एलपीजी, उर्वरक और पेट्रोल की स्थिति की समीक्षा की। बैठक लेकर के आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। घरेलू उपभोक्ताओं, स्कूलों और अस्पतालों को एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बताई। व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति भी शुरू होने की जानकारी उन्होंने इस बैठक के अंतर्गत दी है। और भ्रामक खबरों पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए। जयपुर के जमवा रामगढ़ की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल प्रस्तावित जमवा रामगढ़ का दौरा है। उपखंड मुख्यालय स्थित पीएम श्री विद्यालय में सुनेंगे मन की बात। विधायक महेंद्र पाल मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का सुबह 10:50 पर सड़क मार्ग से पहुंचना प्रस्तावित है। दौरे को लेकर के प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। एसडीओ ललित मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। तमाम अधिकारी जो है वो तैयारियों में व्यस्त है। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जमवा रामगढ़ का दौरा प्रस्तावित है। पीएम श्री विद्यालय में मन की बात वो सुनेंगे और विधायक महेंद्र पाल मीणा भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूद रहेंगे, शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री का सुबह 10:50 पर सड़क मार्ग से पहुंचना प्रस्तावित है। दौरे को लेकर के प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। कार्यक्रम स्थल का जायजा भी वहां पर लिया गया है ग्रामीण एसपी के द्वारा। जयपुर से खबर, हरमाणा थाना में तैनात कांस्टेबल दयाराम को सफलता मिली है। 5 फरवरी को गणेश नगर मैन माचड़ा में हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा किया गया। शातिर नकबजन अभय प्रताप सिंह जादौन उर्फ अंकित सिंह गिरफ्तार किया गया। चोरी के जेवर खरीदने वाला सुनार गणेश सोनी भी धर दबोचा गया है, गिरफ्तार किया जा चुका है। नकबजन द्वारा चुराए गए लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि अब पुलिस के शिकंजे में यह आरोपी 5 फरवरी की वारदात का खुलासा अब जाकर के होता है। शातिर नकबजन अभय प्रताप सिंह जादौन अब गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें जयपुर से।
जयपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जवाहर नगर थाना पुलिस ने 700 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद किया है। इस कार्रवाई के तहत महज 5 दिनों में ये दूसरी बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। पनीर बाजार में सप्लाई होने से पहले ही टीला नंबर 1 पर यह कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद मिलावटी पनीर बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तो महज 5 दिनों में ये दूसरी बार छापेमार कार्रवाई होती है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पनीर को लेकर के यहाँ पर मिलावट की जा रही थी और ऐसे में अब पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली, छापामार कार्रवाई, और 700 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद किया गया है। मिलावटी पनीर से कारोबारियों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और जो कारोबारी नकली पनीर बेच रहे थे, नकली पनीर बेचने की हिमाकत कर रहे थे, उन पर कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है। टोंक जिले में बिजली चोरी के खिलाफ जयपुर डिस्कॉम ने बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए व्यापक कार्रवाई की है। जिला पुलिस के सहयोग से कुल 27 टीमों ने एक साथ औचक अभियान चलाया। आज डिस्कॉम टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देना शुरू कर दिया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी के 157 मामले मौके पर पकड़े गए, जिनमें करीब 4.1 लाख यूनिट बिजली चोरी का आकलन भी किया है। इन मामलों में लगभग 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध केबल जब्त कर कई अवैध कनेक्शन भी काट दिए गए। करीब 3 ट्रक अवैध केबल हटाकर जब्त की गई है। इस अभियान में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी और तकनीकी स्टाफ भी शामिल रहा। आरोपियों को जुर्माना जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने वन्य जीव सुरक्षा अभियान के तहत करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ के बच्चे का सफल रेस्क्यू किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक बाड़ी के विसनगिरी बाबा मंदिर के पास में कोयला गांव में ग्रामीणों ने मंदिर परिसर के आसपास मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना वन विभाग को दी थी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। और ये तस्वीरें लगातार आपको सच बेधड़क पर दिखा रहे हैं। रेस्क्यू प्रभारी राधा कृष्ण शर्मा ने सूझबूझ और अनुभव का परिचय देते हुए मगरमच्छ के बच्चे को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित यहां पर पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे उसके प्राकृतिक आवास में लौटाते हुए चंबल नदी में छोड़ा। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में फैला डर भी खत्म हुआ है। तो मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू यहां पर किया गया और उसे वापस सुरक्षित नदी में छोड़ा गया। और अब हनुमानगढ़ से खबर। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने क्राइम मीटिंग ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली क्राइम मीटिंग ली है। तस्वीरें आप देख लीजिए। क्राइम मीटिंग में थानाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एसपी ने संगठित अपराधों पर रोकथाम के निर्देश यहां पर दिए। जिले में गश्त व्यवस्था को प्रभावी करने के भी निर्देश दिए हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। तो ये तस्वीरें हनुमानगढ़ की। बांसवाड़ा के बागीदौरा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र कटरा पिता कोदरलाल अपने साथी मयूर के साथ में बाइक से बांसवाड़ा से बागीदौरा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बोरवट के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मयूर की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ये हुआ अपने बोरवट के पास में। बोरवट के पास में कैसे हुआ? पीछे से ट्रक वाले। फलसूंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 9वीं कक्षा की 14 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वितरण छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य
भंवरी जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा छात्राओं के लिए चलाई जा रही ये योजना काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा, साइकिल मिलने से छात्राओं को स्कूल आने जाने में समय की बचत होगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस मौके पर सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी दी गई। जयपुर में दिव्यांगजनों को पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस दिशा में जल्द निर्णय लेने की अपील की है। नेताओं ने कहा कि करीब 15 लाख दिव्यांगजन प्रदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी अभी भी सीमित है। ऐसे में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने हेमंत भाई गोयल के प्रयासों का उल्लेख करते हुए संविधान और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत आरक्षण लागू करने की मांग की है। इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन अब वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के बाद इसके जल्द लागू होने की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पर मांग करते हैं ताकि हर प्रदेश में जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर दिव्यांगजनों को कम से कम स्थानीय निकायों में, स्थानीय सत्ता में रिजर्वेशन मिल जाए। और चूंकि इस रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है 50%, ये उसको क्रॉस नहीं करता। ये चूंकि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। चूंकि नौकरियों में भी दिव्यांगजनों को इसी तरह का रिजर्वेशन मिलता है। चाहे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी स्थानीय निकायों में इसी तरह का रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन, अब मान लीजिए किसी प्रदेश में 100 एससी सरपंच के पद हैं, तो उनमें 4 दिव्यांग एससी सरपंच के पद रिजर्व हो जाएंगे। यानी एससी में एससी दिव्यांग को रिजर्वेशन मिलेगा, एसटी में एसटी दिव्यांग को रिजर्वेशन मिलेगा, महिलाओं में महिला दिव्यांग को रिजर्वेशन मिलेगा, जनरल कैटेगरी में जनरल दिव्यांग को रिजर्वेशन मिलेगा। तो किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं है, केवल एक सरकार की बिल पावर है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार निश्चित रूप से पहले भी इस बात को लेकर पॉजिटिव थी कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और अब निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि रिजर्वेशन। भरतपुर के रूपवास नगर पालिका को 1 दशक बाद भी इंडियन गैस कंपनी ग्रामीण क्षेत्र मानकर 45 दिन में सिलेंडर बुकिंग कर रही है, जबकि शहरी क्षेत्र में ये 25 दिन में होनी चाहिए। नगर पालिका होने के बावजूद निवासी बिजली, पानी और यूडी टैक्स शहरी दर से चुका रहे हैं, लेकिन गैस सेवा ग्रामीण नियमों के अनुसार मिल रही है। स्थानीय निवासी अशोक कटारा ने सरकार से नई शहरी एजेंसी खोलने या फिर टैक्स वापस करने की मांग की। इंडियन एजेंसी के मालिक भुवनेश अग्रवाल ने कहा कि एजेंसी शुरू होने के समय रूपवास ग्राम पंचायत था और शहरीकरण अपडेट न होने के कारण नियम ग्रामीण बने हुए हैं। जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि कंपनी को शहरीकरण में अपडेट करने के लिए पत्र भेजा जा चुका है। उसके बाद में 6 दिन पीछे डीएससी नंबर आए हुए, उसके बाद में सिलेंडर लेने मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं को सिलेंडर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जो करे 10 पीछे आए हुए, 3 बार चक्कर लगाया, मना कर। सब तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं नगर पालिका के हिसाब से, और गैस एजेंसी कह रही है कि रूपवास ग्राम पंचायत है। ये बात कैसी है कि सिलेंडर अगर जरूरत पड़ रही है गरीब आदमी ने तो यहाँ पे ग्राम पंचायत 45 दिन बाद मिलेगा, और टैक्स लेना है तो शहरी हिसाब से देना पड़ रहा है। अरे यार, दोबारा ग्राम पंचायत कर दें तो दोबारा सरपंच और पंच रह जाएंगे, फिर पैसा क्यों खर्च करें पार्षद चेयरमैन बनने को, या करोड़ों रुपए खर्च करें पार्षद और चेयरमैन बनने में। या तो अच्छा ये गांव को गांव बढ़िया उमार दो, या फिर बिना देर करे कोई अधिकारी आज सुन रहा हो तो वही बताया कि रूपवास पंचायत है कि नगर पालिका या क्लियर करे। और रूपवास जनता से मेरा निवेदन है क्या वो बूंदी के केशवराय पाटन के ग्राम इंद्रपुरिया में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पंचायत समिति सदस्य अर्जुन ने बताया कि गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते लगभग भगवान भरोसे ही संचालित हो रहा है। केंद्र सप्ताह में कभी कभार ही खुलता है, जबकि अधिकांश समय यहां पर ताला लगा रहता है। इसके कारण बीमार ग्रामीणों को इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कई मरीज इलाज के लिए केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां पर ताला लगा मिला और कोई भी डॉक्टर यहां पर मौजूद ही नहीं था। मजबूरन मरीजों को निराश होकर के वापस लौटना पड़ा, जिससे ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ गई है।
काम हो रहे थे यहाँ कोई डॉक्टर कोई नहीं यहाँ दवाइयाँ ले पाए 2-3 वक्त फर्की न डॉक्टर मल कोई न मल यहाँ और ये आओ तो बुआरा दाढ़ी खाट बाड़ी जे जुटिया खोल और चल जाओ से गुरुवार के दिन पे पार्ट तो ले रहा है जी मेडिकल पर गोड़िया आया कोई नहीं आज भी कोई नहीं यहाँ प्रतापगढ़ के अरनोद में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा शनिवार को गौतमेश्वर मीना धर्मशाला में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जो जिला अध्यक्ष महावीर सिंह के सानिध्य में संपन्न हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सीपी जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस 60 सालों में जो काम नहीं कर पाई उसे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, जबकि जिला अध्यक्ष महावीर सिंह ने संगठन मजबूती और आगामी चुनावों को लेकर के सक्रियता पर जोर दिया। डबल इंजन की सरकार, चाहे भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, जो सरकार ने संकल्प लिया है उन कामों को पूरा करने का काम कर रही है। और जो कांग्रेस ने 60 सालों में देश में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम 11 सालों में मोदी सरकार ने किया है। मैं सोचता हूं ये जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जितनी कल्याणकारी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, और इसके अलावा भी देश को सशक्त बनाना, सेना को मजबूत करना और दुनिया में भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रतापगढ़ विधानसभा में अनेक कल्याणकारी योजनाओं को आगे न सिर्फ स्वीकृत किया बल्कि उनको मूर्त रूप दिया। करौली के टोडा भीम के कदमखंडी स्थित घासी राम बाबा के 3 दिवसीय लक्खी मेले का शनिवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ में समापन हुआ। समापन अवसर पर खिड़खिड़ी, मातासूला, मंडेरू, पाटली और जोधपुरा सहित 5 गांवों के ग्रामीणों ने पारंपरिक मिडाव निकालते हुए नाचते, गाते और भजन करते हुए बाबा के दरबार में पहुंचकर सामूहिक ध्वजा चढ़ाए। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा और ध्वजा चढ़ाने के बाद खीर पुए की प्रसादी भी वितरित की गई। 3 दिवसीय मेले के दौरान कुश्ती, दंगल, घोड़ी दौड़, ऊंट दौड़ और साइकिल दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैनात रहा। और अब झुंझुनू की बात कर लेते हैं। जिले के एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने उदयपुरवाटी पुलिस थाने का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए लंबित मामलों की समीक्षा की और पुलिस कर्मियों से सीधे संवाद करके उनकी समस्याएं भी सुनी। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, झुंझुनू की उदयपुरवाटी की है, और जहां पर पुलिस कर्मियों को कई यहाँ पर पहलुओं के बारे में बताया गया। और ये देखिए कि किस तरह से पुलिस स्टाफ से यहाँ पर संवाद भी होता है और डिसिप्लिन की तस्वीरें भी अपने आप में दर्शाती हुई दिखाई देती है। नवलगढ़ सर्किल के थानों का हमने विजिट किया है, मुकुंदगढ़, फिर नवलगढ़, ये फिर हमारा घोषड़ा और अब यहाँ पे उदयपुरवाटी। तो यहाँ के सीओ साहब से बात करके और जो हमारे एसएचओ साहिबान है सबसे बात करके यहाँ का जो भी क्राइम पैटर्न है उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, और हमारी जो फोर्स है, हमारा जो जाब्ता है उससे बात करके भी और की जो समस्याएं हैं उनको भी। और चलिए अब चूरू के सुजानगढ़ की बात करेंगे। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार और 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज ने ताल छापर अभयारण्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वन्य जीवों और प्रकृति को करीब से जाना और कहा कि उनका संगीत प्रकृति से ही प्रेरित होता है। केज ने लोगों से प्रकृति संरक्षण के लिए आगे आने की अपील भी की है। तो वहीं लाजनू में जैन विश्व भारती के महाश्रमण स्पोर्ट्स ग्राउंड में रविवार को केज का सिरेन सिम्फनी कंसर्ट भी होगा। It's an really amazing place to work on with a unique grassland ecosystem which harbors about more than 33 species of grasses as well as more than 300 species of birds. So among the local birders, Talchappa Wildlife Sanctuary is known as the paradise for birders,
and it truly withstand that much ecosystem. कंजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर का बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है विच वी हैव टू कीप अलाइव एंड वी हैव टू कीप इंटैक्ट एंड आई बिलीव दैट जो कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज स्पीशीज अ लॉट and black bucks of course they are endangered species and I believe that black bucks are key to conservation and key to survival of the human species itself agar black bucks are protected then human beings are also protected. क्या ये जगह आपके म्यूजिक को इंस्पायर करती है? मुझे तो नेचर की हर जगह मुझे इंस्पायर करती है म्यूजिक के लिए क्योंकि मेरा सारा म्यूजिक नेचर पर ही आधारित है और नेचर से ही इंस्पायर्ड है तो आज मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है तो आते हुए दिनों में आप डेफिनेटली सुनोगे म्यूजिक जो